आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय बिसारिया ने ये आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं पाकिस्तान में। हमको पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आखिरकार ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। देखिए, अब हमने बहुत हो गया, अब हमने पाकिस्तान से काफ़ी बातचीत कर ली, हमने अमन चैन को लेकर कदम बढ़ाया, बातचीत की। ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इन लोगों को कोई इनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लोग इनके लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। इनके आर्मी चीफ ये सब अपने बड़े बड़े बंगले में, ज़मीनों में, कमर जावेद बाजवा के भाई ने, जब वो आर्मी चीफ थे तो उसने 135 होटल खोले थे। 135, आप विश्वास करेंगे, पूरी होटल चेन खोल डाली थी। तो आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना देखते हैं, इसीलिए इनको कोई मतलब नहीं है। तो अजय बिसारिया वही बताते हैं कि जो 22 अप्रैल को हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है। ये सारे, आप चित्ती सिंहपुरा जिसमें 36 लोगों को मार दिया था, पार्लियामेंट। अब देखिए, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। डिस्पाइट 1998 में कारगिल हुआ, डिस्पाइट 1998 में कारगिल वॉर हुआ, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया। आगरा में फ़ोन किया था अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ आए। उस दौरान दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग 2003 से लेकर 2008 तक 17 आतंकी हमले हुए हैं। 17। एक तरफ तो हम इनके क्या कहते हैं कि वो, मुझे याद है कि लाफ्टर चैलेंज में वो रौफ लाला जीता था, है ना। रौफ लाला था ना, क्या नाम उसका, नाम भूल गया मैं। तो एक तरफ तो हम इनके आर्टिस्टों को बुला के यहाँ पे इनकी खिदमत करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये हमले कर रहे हैं। फिर उसके बाद 26/11 मुंबई जब दहल गई थी, जब पूरी मुंबई दहल गई थी, फिर एनआईए बनी, और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी बढ़िया काम किया। फिर उसके बाद कोई हमले नहीं हुए, कश्मीर में हमले हुए हैं, लेकिन पूरे भारत में फिर आपको कहीं बॉम्ब ब्लास्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 26/11 के बाद भारत समझा कि इन लोगों से के साथ कुछ नहीं करना है। फिर भी उरी, पुलवामा, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने यहाँ नवाज शरीफ को इनवाइट किया 2014 में, वो वहाँ पे गए, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये लातों के भूत हैं, क्योंकि ये, देखिए, ये इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं, है ना, इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्टालिन ने बोला था ना कि भाई इलेक्शन करवाने से कोई मतलब नहीं है, जो गिनता है वो असली है। तो भाई वोट इनका कौन गिन रहा है? ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, आईएसआई को फंड करता है, आईएसआई फिर उसके बाद आतंकवादियों को ट्रेन करती है। तो इनका एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी इनकी आर्मी का चल रहा है। इनको मतलब ही नहीं है, इनकी सेना को कोई मतलब नहीं है कि लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस बार इनको एक तो सब बंद करना पड़ेगा, सब कुछ, इनका दाना पानी हुक्का सब बंद करो, और अमेरिका पे प्रेशर बनाओ। आप तो कर सकते हो ना, इनके न्यूक्लियर, जितने भी इनके न्यूक्लियर वेपन, इन सबको डिस्ट्रॉय करो, पूरा प्रेशर वो सबके लपेटे में लो कि ये न्यूक्लियर स्टेट बनने के लायक नहीं है। भारत को प्रेशर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब ये बात फैलानी चाहिए, यूनाइटेड नेशन से लेकर डिप्लोमेसी से हर जगह ये बात उठानी चाहिए कि इनके न्यूक्लियर आर्म, इसको डिसबैंडन करो, ठीक है ना, जो भी इनके पास थोड़े बहुत बचे हुए हैं। ये जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है कि जितने सस्ते में हम कोर्स देते हैं उतने आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। 50 किताबों का रिव्यू, 50 घंटे से ऊपर। आज आखिरी दिन है। चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो उरी और बालाकोट, चलो ठीक है, हमने उरी किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां पे 40 मरे, ठीक है। फिर बालाकोट स्ट्राइक की, वहां पे 200 के करीब मरे। लेकिन फिर ये आतंकवादी जो है ये रुकते नहीं है वहां पे। देखिए, आप एक चीज समझिए कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा जनता गरीब है। उनकी गरीबी रेखा की दर आप देखो ना, 50% के आसपास है। तो आधी जनता गरीब भी नहीं, गरीबी रेखा से भी नीचे है। तो उनको, अब ये कसाब कौन था? ये बहुत गरीब आदमी था ये, और इसको पैसे दिए थे, और पैसे देके इसको आतंकवादी बनाया। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे दो, छोटे छोटे लड़के, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, खाने के लिए पेट तो भरना है, तो आसानी से वो आ जाते। तो एकदम इस साइकिल में इनको फंसाया गया है। मेन तो इनके हैंडलर्स है ना, इनके आका है, वो आराम से वहां पे सेफ है। तो वहां आपको आतंकवादियों की कमी नहीं मिलेगी। पैसा फेंकोगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, समझ रहे हो। और ब्रेन वॉश, क्योंकि भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ब्रेन वॉश भयंकर तरीके से होता है। तो और ज्यादा जिहाद फैलाएंगे, ये फैलाएंगे, वो फैलाएंगे। तो 370 हटाया, वैसे भी 370 हटा ही हुआ था 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद से, ये वैसे भी इतना ऑपरेशनल था नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत पहले हटा, ये लाना ही नहीं चाहिए था, ला के इसको हटाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रखा। अब यहां पे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि 2019 के बाद से, इनफैक्ट 2 साल बाद जब 2021 में कश्मीर खुला, तो फिर कश्मीर पटरी पे आया, लोकल्स के पास पैसा आया, कश्मीर डेवलप होने लगा। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट है कश्मीर के लिए। मैं खुद दोस्तों कश्मीर गया था, मुझे याद है 2022 में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया, टूरिज्म बहुत तेजी से 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए थे, आधा इनका टूरिज्म पे चलता है कश्मीर का। और उसके बाद फिर एक नॉर्मलसी यहाँ पे कश्मीर में दिखने लगी थी, लेकिन पहलगांव ने ये एक्सपोज किया है कि सिर्फ ये नाम की थी। देखिए मुझे लगता है सरकार की चूक तो हुई है, इंटेलिजेंस की चूक हुई है। मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं जब इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब हम वहाँ पे थे तो अभी जैसे जुलाई में 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा से 2-3 महीने पहले हम ये क्योंकि पहलगांव से रूट जाता है, ठीक है, और उधर सोनमर्ग से बालटाल होते हुए रूट जाता है, 2 रूट है, तो हम पूरा वो माउंटेनियस रीजन पे एक तरीके से देखते थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। इस बार ऐसा नहीं, और बायसारन जैसी जगह दोस्तों वहाँ तो देखना ही चाहिए। पहलगांव एकदम खाली है, वहाँ पे बहुत कम मैं गया था, वहाँ पे आर्मी है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है हमसे। टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता है, भारत अलर्ट पे था, बट अब ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं, ये हो गया। लेकिन यही ना कि इससे पहले हमको ये रोकना पड़ता। भाई जिनके घर में, उनके लिए तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया। जिनके घर से लोग गए हैं, 3 साल के बच्चे के सामने उनके बाप को मार दिया है, पिता को मार दिया है, वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया ना उसके लिए। तो भाई ये 1-1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगा, बट वो तो जिंदगी भर झेलेगा। एक मंत्री ससुर ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसे मंत्रियों को हटाना चाहिए। इतनी मतलब इतना भी नहीं मालूम इनको, ये कैसे मंत्री बन गए, इनको हटाना चाहिए। कह रहे झारखंड में शायद कोई मंत्री है, ऐसे लोगों को बिल्कुल हटाए, कोई जरूरत नहीं है, ये मंत्री बने बैठे हैं, बताइए आप। तो भारत के जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो ऑलरेडी चाइना से प्रेशर में है इस समय। आप देखिए, अगर आप पूरे जियो पॉलिटिक्स के खेल को देखें तो भारत का जो नॉर्दर्न फ्रंट है, ठीक है, वो चाइना, भाई उधर चाइना भी लद्दाख पे अपनी सेना बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी काफी सेना जो है वहां पे भेज दी है, लद्दाख पे लगा दिया, अब वापस बुलाया जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल जो है पूरी दुनिया, वो गाजा यूक्रेन को लेकर ऑक्यूपाइड है, ठीक है। उधर ट्रेड वॉर जो है ऑलरेडी व्हाइट हाउस से चल रहा है चाइना का। फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर अभी रिटायर होने वाले हैं, और इनका रिटायरमेंट इनके आर्मी चीफ का होता नहीं है। ये चाहते हैं कि जन्नत में भी जाएं तो वहां पे भी जमीन खरीदें। खैर जन्नत में तो इनको कभी जाने को मिलेगा नहीं, तो ये जहां जहन्नुम में भी जाएंगे तो वहां पे भी जमीन खरीदें। तो कभी भी इन लोगों का जो है वो रिटायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। इनकी डोमेस्टिक लेजिटिमेटी जो है ना बहुत खतरे में है, इनको पसंद नहीं किया जा रहा, हाईली अनपॉपुलर है। ये ट्रेन से नहीं जाते कि बम से ना मार दिया जाए, उड़ा ना दिया जाए। इनके लोग जो है रडार पे है। आज ही दोस्तों क्वेटा में 7 पाकिस्तानियों को मार दिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। खैबर पख्तूनवा में क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हाईली अनपॉपुलर है। सिंध में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है कैनाल को लेकर। सिंध में बोल रहे हैं कि जो पानी है, तुम्हारे पास जो भी पानी है, जो भी थोड़ा बहुत आता है, बोला पानी का है, बोला कि हमको उससे मतलब नहीं है, वो सब पंजाब में जाएगा, वहां के रेगिस्तानों को आबाद करो। ऐसी बातें यहां पे बोली है। फिर उसके बाद इमरान खान, जिनका बहुत बड़ा बेस है खैबर पख्तूनवा के, मिडिल जो खैबर पख्तूनवा का रीजन है, वहां पे भी इमरान खान का बहुत बड़े सपोर्ट बेस है। पंजाब में भी बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। उनको जेल में डाला हुआ है, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला हुआ है। यहां पे हर दिन पाकिस्तान को लेकर गलियों में प्रोटेस्ट हो रहा है, और बलूचिस्तान उधर मार रहा है। तो एक तरीके से कश्मीर, इन्होंने एक हफ्ते पहले जो रेटोरिक दिया वो इनके लिए ऑक्सीजन था कि जहां पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम आई है, अपनी प्रॉब्लम यहां पे थोपते हैं, वहां पे कश्मीर का राग अवलापना जो है वो शुरू कर दो। और यही पहलगांव मसाकर जो है ना उसका नतीजा है, ठीक है। सेम पुलवामा में हुआ था, तब भी ऐसे ही हुआ था। अगर आप देखो तो बहुत कुछ चीजें पैरेलली चल रही थी। अब सबसे बड़ी बात, भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है। भारत ने ये 5 स्टेप लिए हैं, ठीक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए मेरा मानना ये अटारी ये तो बेकार है। ये क्यों यहाँ पे ये तमाशा होता है, ये क्या मतलब है तमाशा करने का। यहाँ पे अटारी बॉर्डर में उधर पे उनकी सेना, इधर इनकी सेना रही है, वहाँ पे चल रहा है। ये इन लोगों को कुछ नहीं करो यार, इनको हटाओ, बॉयकॉट करो, जब तक आतंकवाद से डील ना करे। ये अच्छा है, ये सेरेमनी तो हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। और देखिए वीजा इशुएंस तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सरकार से अपील करूंगा कि इसमें कुछ जेन्युइन केस हैं, कुछ माइनॉरिटीज हैं जो पाकिस्तान से प्रताड़ित है, वो यहाँ पे आए थे, उनको अपना भेजे। वो बेचारे कह रहे कि अब हम वहां से प्रताड़ित होकर यहाँ पे आए थे, वहां हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जेन्युइन केस की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को पता है कि वो एग्रेसिव नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने वैसे कदम लिए हैं जो हमेशा से लेता आया है। आपको एक बहुत ही पते की बात बताता हूं, पाकिस्तान बहुत रो रहा है और एलओसी सीज फायर को अभी तक इन्होंने रिवोक नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर में भी उसको भी बंद नहीं किया है, यानी कि कहीं ना कहीं
वो खुद भी चाहता है कि रेकलेस एस्केलेशन हम नहीं करने वाले, उसको पता है। अब बाकी एयर स्पेस को क्लोज होना, ये तो पहले भी अभी इमरान खान के बाद ही खोला था ये, ठीक है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट का कोई मतलब भी नहीं था, ये नॉन कैनेडिक, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब तो इनके हथकंडे हैं ये पहले, लेकिन हमको पाकिस्तान से दोस्तों मतलब नहीं है, वो डिफेंसिव पे है। हमको मतलब है अपने देश से, है ना। भारत को क्या करना चाहिए, और भारत को हमला करना चाहिए दोस्तों। फुल ऑन वॉर मत भेजिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि फुल ऑन वॉर, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हाई प्रिसिशन काइनेटिक स्ट्राइक करनी चाहिए। देखिए भारत पीछे रह गया है टेक्नोलॉजी में। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था एक हफ्ते पहले कि जो एलओसी पे पूरा टेक जो है वो रिवैम्प हो रहा है, तो भारत कहीं ना कहीं टेक में पीछे रह गया। अगर भारत टेक पे बहुत ज़्यादा काम करता ना, आर्मी की टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव करता, तो बहुत हमको फायदे होते। वो सन तजू ने बोला है ना कि सबसे बढ़िया तो वॉर वही है जिसमें तुमको लड़ने ही ना पड़े, सबसे बढ़िया युद्ध की जीत वो है। तो हम बिना लड़े जो है वो जीत जाते। जैसे मोसाद ने किया ना, ये तो एक एक आईफोन का ये तो एमआई में बिक जाए ये लोग, तो वहीं पे इनको दे के वहीं पे ब्लास्ट करवा देते, ये चीज़ है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाए, जिनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और इनको मारना पड़ेगा, चाहे जो भी इसके रेपरकशंस हमको झेलने को मिले। अब यहां सबसे पहली बात जो किया है, जो सैंक्शंस लगाए जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आईएसआई टेरर नेक्सस जो है उसका पब्लिक एक्सपोजर आप करिए। फिर उसके बाद जो क्वाड मेंबर्स है और अमेरिका गल्फ है, प्रेशर बनाइए, ये सब होना चाहिए। आप अमेरिका हो गया, सऊदी, मिडिल ईस्ट, इन सबको बोलिए कि पहली बात तो इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म किया जाए, डिसमेंटल किया जाए। ये न्यूक्लियर आप चले ना हो डिसमेंटल, लेकिन आप इस बात को उठाइए, आप सबूत दीजिए, आप बोलिए अमेरिका को तुम इसको एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में और ग्रे लिस्ट में डालो। तुमने क्यों निकाला इसको यहाँ पे, ठीक है ना, तुम क्यों मदद कर रहे हो? तुम ऐसे सामने तो बहुत हमारे हितैषी बनते हो, लेकिन पीठ पीछे तो इन लोगों की मदद कर रहे हो, ये चीज है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत को, पीएम मोदी ने भले ही अंग्रेजी में बोला, लेकिन ग्राउंड एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये तो डिप्लोमेटिक है और सिंपल सी बात है कि बाकी खत्म करिए इन सबको, ठीक है ना। ये डिप्लोमेसी हटाइए। जब तक ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं होता है ना, तब तक इनसे कोई भी बात नहीं होगी, और सीधा आप ही खत्म करिए। आप क्रॉस करिए एलओसी। अब वैसे भी शिमला मेरिडियन के बाद तो एलओसी का कोई मतलब रहा नहीं। आप सीधा क्रॉस करिए एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और मारिए इनको, और तगड़े से मारिए। कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात नहीं है, ठीक है। इन्होंने सेना लगा दी है, लेकिन हर चीज़ में अभी मैं उसके एक अलग लेक्चर बना रहा हूँ, कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है ना। हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सटर्नली और इंटरनली भी भारत को एक्शंस लेने पड़ेंगे। काउंटर टेररिज्म, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो कश्मीर में है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कश्मीर में जो मिलिट्री ग्रिड है वो बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। पर चाइना को देखते हुए हमने कुछ सेना को यहाँ से हटाया है, आप समझ रहे हो। ज़रूरी है कि इस समय जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी आप इंश्योर करें। लार्जर सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। कल दोस्तों आंख में आंसू आ गए। कल जिस तरीके से जो लेफ्टिनेंट नारवाल थे, उनकी अंतिम संस्कार जो किया जा रहा था, और उसके बाद जो उनके पिताजी रोए हैं, मतलब ये जो इन्होंने किया है ना, ये बहुत ही, क्या बताओ कि मतलब सीधा माँ की गाली ही निकलती है इनके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये, और उसके बाद फिर देखिए इलेक्शंस हुए, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी आई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ होने के बाद हमला होता है, राइट। सब कुछ होने के बाद, तो जब तक मारेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो एक तरीके से जो पहलगांव की ट्रेजेडी है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बताता है पाकिस्तान की जो इंटरनल डिके, उसको समझ, सड़ गया है पाकिस्तान, मर गया है पाकिस्तान, जनाजा देना बाकी है। अब ये मर गया है तो बस वही है कि कश्मीरी आखिरी मुद्दा है। कश्मीरी जो है वो हमारा आखिरी चॉइस है, जिसको लेकर हम जो है वो राग अलाप सकते हैं अपने देश में। तो अब भारत को हर हाल में जवाब देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दे, चाहे जो भी करें, ठीक है ना। तो यही चीज है। बाकी अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ेगा, भारत की सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके इस तरीके की हरकतें ना करे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत न्यूज, साइनिंग ऑफ। कोर्स कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।